नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे देवोत्थनी एकादशी की। जी, प्रबोधनी एकादशी, तुलसी विवाह, भीष पंचक की क्या है, इसमें क्या करना चाहिए। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शब संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने की एकादशी तिथि है और दिन शुक्रवार। एकादशी शाम को 6:08 तक, पूरा भाद्रपद नक्षत्र 12:12 से। आज चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:22 से 11:47 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और एक सूचना कि यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप सीधे मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। इसके अलावा आप मुझे मेल पर भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है pstripathi9@gmail.com। तो दोस्तों, 11 बजे से रात को 8 बजे तक पंडित जी आपकी सेवा में होंगे एकदम निःशुल्क। तो चलिए अब मसले पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। आज प्रबोधनी एकादशी है, तुलसी विवाह है और भीष्म पंचक है। तो देखिए एक छोटा सा रिपोर्ट। दोस्तों, विस्तार से एकादशी के लिए बात करते हैं। कहते हैं कार्तिक महीने के शुक्ल पक्षी एकादशी तिथि को प्रबोधनी एकादशी या देवोत्थनी एकादशी कहते हैं और साथ में भीष पंचक की शुरुआत होती है। कहते हैं एकादशी को भगवान देवोत्थान करते हैं, यानी भगवान जागते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्षी एकादशी को 4 माह के लिए भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं। उस दिन देवशयनी एकादशी होती है और आज कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान शयन से जागते हैं, इसलिए इसे देवोत्थनी एकादशी होती है। बीच के 4 महीनों में कोई मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। भगवान विष्णु के जागरण के उपरांत कार्तिक मास की एकादशी या प्रबोधनी एकादशी या देवोत्थनी एकादशी के तौर पर इसे मनाया जाता है। इसमें दीपदान, पूजन और ब्राह्मण भोज करा करके दान से, धन धान्य से स्वास्थ्य में लाभ होता है। आइए देखते हैं तुलसी विवाह। कार्तिक महीने के पूरे माह दीपदान पूजन करने वाले वैदिजन एकादशी को तुलसी और शालिग्राम का विवाह रचाते हैं। समस्त विधि विधान से विवाह संपन्न करने पर परिवार में मांगलिक कर्म होते हैं, ऐसी धारणा है। देवोत्थनी एकादशी का मुहूर्त क्या है, आइए देखते हैं। देवोत्थनी एकादशी गुरुवार 3 नवंबर शाम 7:30 से प्रारंभ होती है और एकादशी समाप्त होते ही शुक्रवार यानी आज नवंबर 4 6:08 पर ये एकादशी समाप्त होती है। यानी शाम को 6:08 तक आप एकादशी मना सकते हैं। चूंकि उदया तिथि में एकादशी आज है, यानी 4 नवंबर को है, इसलिए 4 नवंबर को ही तुलसी विवाह या देवोत्थनी एकादशी मानी जाएगी। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 5 नवंबर को शाम 6:08 तक से प्रारंभ होगी, जो कि 6 नवंबर को 5:06 पर समाप्त होगी। मतलब कुल मिलाकर के आपको 6:08 से पहले भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह कर लेना है। आज आपका व्रत है, इसलिए एकादशी के व्रत की पालना करनी है। आज भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा करनी है और आज भगवान विष्णु की प्रीता के लिए व्रत के नियमों का पालन करना है। आज के दिन से भीष्म पंचक व्रत का प्रारंभ होता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी को जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, तब भीष्म पितामह सरशैया पर सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे देह त्याग के लिए। तब भगवान कृष्ण 5 पांडवों को लेकर के महाराज भीष्म से मिलने गए और उस समय को उपयुक्त जानकर युधिष्ठिर ने पितामह से प्रार्थना की कि आप राज्य संबंधी उपदेश करें। तब भीष्म ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म और मोक्ष धर्म पर उपदेश किया, जिसे सुनने से संतुष्ट भगवान कृष्ण ने पितामह को आशीष दिया कि आपके बाद जो भी इन 5 दिनों तक व्रत करेगा, भगवान विष्णु का पूजन करेगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करेगा, व्रत का पालन करेगा और अपने गुरु से उपदेश ग्रहण करेगा, अंतिम दिन तिल जौ से जो हवन करके संकल्प कर पारण करेगा, उससे सभी प्रकार के सुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी, जो कि भीष्म पंचक के नाम से जाना जाएगा। तब से आज तक इस विधान को नियम से करने वाले सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होते हैं। तो दोस्तों, बात समझ में आ गया आपको कि आज भीष्म पंचक के व्रत का प्रारंभ है, साथ में आज देवोत्थनी एकादशी, साथ में तुलसी जी का ब्याह है।
अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। हमारे साथ पहले कॉलर हैं सुनील। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सुनील जी बताएं। जी प्रणाम, बताएं। सुनील जी, लगता है आप टीवी की आवाज से हमारी आवाज सुन रहे हैं। कोशिश करें टेलीफोन से हमारी आवाज सुन लें। नहीं बन पा रहा है गुरुजी। हाँ, खुशी रहें, खुशी रहें। फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। गुरुजी 18 दिसंबर 1969 है जी। 18 दिसंबर 1969। 1969 जी। जी 11 बजे रात्रि का है जी, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश का। क्या जानना चाहते हैं। गुरुजी मकान नहीं बन पा रहा है जी। मकान नहीं बन पा रहा है सुनील जी का, बताइए भाई। काम क्या करते हैं आप। गुरुजी मैं टीचिंग करता हूँ जी। हैं? टीचर हूँ गुरुजी, टीचर। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका जन्मलग्न सिंह है, आपकी जो राशि है वो है मेष, तीसरे स्थान में बृहस्पति है इसलिए टीचिंग करते हैं, चतुर्थेश मंगल है, राहु से आक्रांत है इसलिए मकान बनाने में थोड़ी परेशानी। अब सवाल है करना क्या चाहिए। आज दिन शुक्रवार है, जल्दी से स्नान करके 1.25 मीटर कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उसमें 1.25 किलो गेहूं ले लीजिए और उस पर गांठ लगाइए और भगवान का नाम ध्यान करिए, भगवान विष्णु, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो होते वासुदेवाय, और उसको अपने घर, जिस घर में इस वक्त रहते हैं उसके नॉर्थ वेस्ट में किले से टांग दीजिए। 1 वर्ष बाद आप देखेंगे, 1 वर्ष के भीतर ही आपका मकान बन जाएगा और सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस बीच आपको करना क्या है, आपको चाहिए कि आप नियमित भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। चूंकि मंगल राहु से आक्रांत है इसलिए हो सके तो दत्तात्रेय कवच का भी पाठ कर सकते हैं। एक 4 कैरेट का पुखराज, 1 4 कैरेट का माणिक धारण करें, कल्याण होगा। गायत्री गायनम तरणम करोति। गायत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार जी, मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी जन्म तारीख बता दें। गायत्री जी 14/5। हेलो 14/5/1994। और जन्म समय तो एग्जैक्ट नहीं पता है, अंदाजा वही सुबह के टाइम में 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। तो एग्जैक्ट तो पता नहीं है लेकिन दिन में हुआ है। जन्म स्थान। हाँ, जन्म स्थान है महासमुंद जिला, ग्राम धनोरा। क्या जानना चाहती है। जी मैं उसके करियर और उसके शादी के बारे में जानना चाहती हूँ कि शादी कब होगी और उसके करियर के बारे में। देखिए, जैसा कि आपने समय बताया, सुबेरे का जन्म है, इस बच्चे का जन्म वृषभ राशि, इसकी मिथुन है, इसके 7वें स्थान में राहु और 10वें स्थान में शनि से आक्रांत राहु है, इसलिए मैरिटल लाइफ में काफी परेशानियां हो सकती हैं। शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराएं, नांदीमुख श्राद्ध कराएं। इस बच्चे को 1 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का ओपल पहनाएं। बहुत जल्दी शादी भी होगी और करियर भी काफी अच्छा रहेगा। तारिणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, रायपुर से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, मुझे ये जानना है कि मेरा पढ़ाई में मतलब अच्छे से मन नहीं लगता है, मुझे पढ़ाई करनी है अच्छे से। अच्छा, आपको पढ़ाई करनी है, आपको मन नहीं लगता है। अच्छा, मन काहे नहीं लगता है। पंडित जी ये हो जाता है कि आज नहीं करेंगे कल करेंगे, ऐसा बहुत हो सुंदर, जाता है। बहुत सुंदर। जन्म तारीख बता दें। 13 अप्रैल 2006 सुबह 6:22 या 24 दिन गुरुवार। कहाँ का जन्म है बेटा। रायपुर का माठ खरोरा है ना, माठ खरोरा, बलौदा बाजार जी। आइए देखते हैं, मोरा पढ़ने में नहीं लागे दिल क्या करूं। साल 16वां, प्रश्न पढ़ने में मन नहीं लगता। बहुत सारे गीतकारों ने 16 साल के लिए बहुत सारी कहानियां लिखी हैं। पंख होती तो उड़ाती रे, सैया उबाल माँ, बहुत तरह की कहानियां हैं। चलिए आइए देखते हैं इन गीतों का आपकी जिंदगी से क्या संबंध है। आपका जन्मलग्न मेष राशि आपकी कन्या है, आपका चतुर्थेश चंद्रमा, 6ठे स्थान में केतु के साथ में, तीसरे स्थान में मंगल और 7वें स्थान में तुला राशि के बृहस्पति हैं। ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर में हार्मोनल चेंजेस के कारण बहुत बमचक मची है। ये केमिकल लोचा है जिसके चलते पढ़ने में मन नहीं लगता। सवाल है क्या करना चाहिए। हमारे बहुत सारे दर्शक जो 16 साल, 15 साल या 17 साल की उम्र में हैं, उनमें हार्मोनल चेंजेस के कारण इस तरह की धारणा आती है। 1 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का माणिक पहने और साथ में गुरुवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, गुड़ चने का दान करें, तो बहुत जल्दी मन भी लगेगा और आगे चल करके आपका जीवन भी अच्छा रहेगा। जहां तक सवाल करियर का है, ये समय बुध की अंतर्दशाएं शुरू हो चुकी हैं। अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा। आने वाला 3 साल आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है।
चलिए अब हमारे साथ ईश्वरी जी हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर आने वाले इनके मन में क्या प्रश्न है। जी बताएं ईश्वरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। सर पंडित जी नमस्ते। नमस्ते, प्रणाम। जोर से बोलिए। मेरा लड़का है जी, मेरा लड़का है, उसकी शादी नहीं हो रही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बताइए जन्म तारीख। हाँ, उसका जन्म तारीख है 12 मई 1992। तो आप 12 मई 1992। हाँ, टीवी से देख के मत बोलो ना जी। हाँ, जन्म समय बताएं। जन्म समय है रात को, मंगलवार पड़ा था, रात को 11:15 बजे। और जन्म स्थान बताइए, अब टीवी से ही देख रहे हैं। जन्म स्थान रायपुर हॉस्पिटल। क्या जानना चाहते हैं? उसकी शादी कब तक हो जाएगी? लड़का और करता मेरा क्या घर है? भी नहीं बन रहा है साल भर से। लड़का वकील है। हाँ, वो लड़का वकील है और घर भी नहीं बन रहा है। बहुत बढ़िया। घर और घरवाली दोनों कैसे आएंगे? आपके बेटे का जन्मलग्न मकर है और उसकी जो राशि है वो है कन्या। अब मुझे से लगता है कि आप अपने बेटे को ठीक से जानती नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार बेटे से पूछिए कोई लड़की उसे पसंद तो नहीं है। यदि पसंद हो तो उससे शादी कर देना, क्योंकि शादी उसी से होने वाली है। अब सवाल यह है कि मकान नहीं बन रहा और शादी कब होगी? मुझे लगता है कि शादी 17 अप्रैल 2023 के पहले इसकी शादी हो जाएगी, इसलिए चिंता बिल्कुल ना करें। पर हाँ, लग्न में शनि है, इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा आनंद मुक्त शादी के साथ में करा लें। एक 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का जामुनिया धारण कराएं। बच्चे से कहें शुक्रवार का व्रत करें और भगवती महामाया की पूजा करें तो इसका कल्याण होगा। 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का जामुनिया इसे पहनाएं। याद रखें, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया। शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराएं तो इसका करियर भी अच्छा रहेगा और आगे शादी भी अच्छी हो जाएगी। जानकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? अरे जी प्रणाम, चरण स्पर्श। एकदम कल्याण हो आपका। बहुत बढ़िया, और जोर से बोलिए, बहुत कम आवाज आ रही है। हाँ, वो गेहूं डाला था, 1 साल हो गई उसे, मकान बन गया आपका। अब शिफ्ट करना है उसमें। बहुत सुंदर। अरे बहुत बढ़िया भाई। आईबीसी परिवार की तरफ से एकादशी के दिन आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आपको गृह प्रवेश करना है। आज मैंने चर्चा की कि भीष्म थे और भीष्म देह त्याग करने वाले थे और देह त्याग करने के लिए उन्होंने सूर्य के उत्तरायण का इंतजार किया। उसकी वजह यह है कि सूर्य के दक्षिणायन में ग्रह प्रवेश नहीं होता। ऐसी स्थिति में 14 जनवरी तक इंतजार करें। 14 जनवरी के बाद जब सूर्य उत्तरायण का हो जाए तब आप आराम से गृह प्रवेश करिएगा। ये आपके लिए काफी शुभकारी होगा। अब दूसरा प्रश्न कि मैं कब पधारूंगा? जब आप अच्छे से मुझे बुला लेंगे, पंडित जी इस तारीख को आना है, तो मैं उस दिन आ जाऊंगा। तो 14 जनवरी तक आप इंतजार करें और कोशिश करें कि जब शुभ मुहूर्त हो, चंद्रमा तारा अनुकूल हो, तो आप अपने ग्रह का प्रवेश कर लें। अपने पंडित जी को जरूर बुला लें। आज एकादशी है। आज शुभ संवत 2079 शकुनी 144 सूर्य दक्षिणायन का, और आज कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और एकादशी शाम को 6:08 तक होगी। मतलब अगर आपको भगवती तुलसी की पूजा करनी है, भगवान नारायण की पूजा करनी है, शालिग्राम तुलसी का ब्याह करना है, आज व्रत करना है, तो ये सब आज कर लें शाम को 6:08 तक। 6:08 के पूर्व ही भीष्म पंचक के व्रत का संकल्प भी कर लें। और आज जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, दिन शुक्रवार है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि को 12:12 से होगी और आज चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:22 से 11:47 तक। आज एकादशी है। इसके बाद भी आप कोशिश करें राहु काल यानी 10:22 से 11:47 में कोई नया काम ना करें। ये एक छोटी सी गुजारिश। चलिए, तो अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ चुके हैं, हम उनकी चर्चा किए लेते हैं। स्मिता हैं, संतोष जी हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। देवोत्थनी एकादशी की बधाई और साथ में आपके फोन करने का आभार। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। स्मिता जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी सर, बताएं। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। नाम है खुशी निर्मलकर। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 22 तारीख 2009, दिन रविवार, समय है शाम के 5:45। महीना क्या बताया? 22? महीना है तीसरा महीना मार्च, दिनांक है 22 तारीख और दिन है रविवार, समय है शाम के 5:45 को उसका जन्म हुआ है सर।
हाँ। और मैं उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। अभी मेरी बेटी 9th क्लास में पढ़ रही है। बर्थ प्लेस नहीं बताया आपने। बर्थ है 22 मार्च 2009, जन्म स्थान रायपुर। चलिए, बच्ची क्लास 9th में है, आगे क्या करेगी? इस बच्ची का जन्म लग्न कन्या है और इसकी राशि मकर है। चंद्रमा राहु से आक्रांत है, इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए बच्चों को लगातार प्रयास करना चाहिए। तृतीयेश मंगल छठे स्थान में है। थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा आतुरता यानी व्यग्रता है, बहुत खुशी नहीं है मन में। वजह क्या है? राहु की महादशा में राहु का अंतर चला, राहु में गुरु का अंतर प्रारंभ है, तो बच्ची आगे चल करके मैथ्स या कॉमर्स लेगी। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। चूंकि राहु की दशा हो सकता है मैथ्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट वीक हो, तो ऐसी स्थिति में कॉमर्स लेना इनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। अब दूसरी बात की क्या कोई सावधानी रखनी चाहिए? निश्चित तौर पे राहु की महादशा चल रही है, तो चित्त को एकाग्र करें, बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो। इसके अलावा खूब मेहनत करें, क्योंकि तृतीयेश मंगल छठे स्थान में मेहनत करने की आदत कम है आपकी, शायद इसके लिए आपके पास आत्मविश्वास भी कम है और गुस्सा ज्यादा है। यदि आप मेहनत करने लगेंगे तो परेशानी नहीं होगी। अब सवाल यह है कि क्या करना चाहिए। आप शुक्रवार को व्रत करें, माता दुर्गा की पूजा करें, महामाया की पूजा करें। एक 4 कैरेट के जामुनिया, 4 कैरेट के जामुनिया, 4 कैरेट का ओपल धारण करें, बहुत जल्दी आपका कल्याण होगा। हमारे साथ अगली कॉलर है संतोष जी। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी सादर प्रणाम। प्रणाम। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7/12/1980, जन्म स्थान बिलासपुर। पंडित जी, मैं जानना ये चाह रहा था कि मेरी जो स्थिति यानी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्थिति, ये पिछले कुछ सालों से थोड़ा सा ज्यादा परेशान हूँ, तो समाधान बताएंगे पंडित जी हमें भी? जन्म समय नहीं बताया आपने? जन्म है रात में 8:00 में है पंडित जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान बिलासपुर। जन्म डेट है 7/12/1980। चलिए ये देखते हैं, मन अशांत है, कारण क्या है? आपका जन्म लग्न कर्क है और राशि आपकी वृश्चिक है। लग्न में राहु है और लग्नस्थ राहु के कारण जीवन में घनघोर संघर्ष होता है। तीसरे स्थान में बृहस्पति है, खूब इंटेलिजेंट है, मेहनत से आप जी रहे हैं। राहु और केतु के बीच में ज्यादातर अगर फंसे पड़े हैं, इसके चलते आपको लोग कहते होंगे काल सर्प दोष भी है। असल में ये राहु दोष है और इस समय केतु की अंतर्दशाएं चल रही है। जिंदगी में कुछ बड़े परिवर्तन आने वाले हैं और तनाव बढ़ने वाला है। मतलब कोई प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले हैं, जिसके कारण आपको तनाव होगा और उस तनाव से बचने के लिए एक छोटी सी सलाह कि आप अपना इन्वेस्टमेंट अपनी मर्यादा के अंदर रखें, काफी अच्छा रहेगा। एक 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का मूंगा धारण करें, गुरुवार का व्रत करें, गुड़ चने का दान करें, तो परेशानियां दूर होंगी। अब आज वो आपसे विदा लेने का समय है, तो एक बार फिर से हम कार्यक्रम को कंक्लूड किए देते हैं। आज हम आपको पंचांग बता दें। पंचांग इसलिए बता रहे हैं ताकि आप समय का ध्यान रखें। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने के शुक्ल पक्षी एकादशी तिथि है, यानी आज उदया तिथि है। आप अगर कार्तिक एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आज व्रत करें, जल्दी से स्नान कर लें। स्नान करके और सुंदर लक्ष्मी नारायण का, शालिग्राम, तुलसी का अच्छे से पूजन करें और पूजन करने के बाद तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराएं और भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की अच्छे से पूजा अर्चना करें, नाम संकीर्तन करें और हवन तर्पण मार्जन आदि करें संध्या 6:08 से पूर्व। इसके बाद इसी समय आप भीष्म पंचक व्रत का भी संकल्प कर सकते हैं। 5 दिन चलने वाला भीष्म पंचक व्रत है, जो भगवान भीष्म के राजधर्म, वर्ण धर्म और मोक्ष धर्म के उपदेश के कारण भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया आशीर्वाद है कि जो कोई भी भीष्म पंचक व्रत करेगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो अब आपसे चलते हैं, विदा लेते हैं। ढेर सारी बधाइयाँ देवोत्थनी एकादशी की। अब हमारे सनातन में विवाह शुरू हो जाएंगे, गृह प्रवेश शुरू हो जाएंगे, सभी प्रकार के काम्य कर्मों की शुरुआत हो जाएगी। तो ईश्वर आपको खूब समृद्धि दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा। एक वादा कि कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।